ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मणां मङ्गलं भगवानर्हन् मङ्गलं वृषभोजिनः मङ्गलं पूज्यपादार्य जिनागं पंथोस्तुतं जिनागं पंथोस्तुतं जिनागं पंथ मंगलम। जय बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदप्रभ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी की, परम पूजनीय सूर्यगच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जो बोली परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्र योगी श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज्य की, आहार जी वाले छोटे बाबा की, जिनागम पंथ मुनिराजों के जितने व्रत, श्रावक जन के जितने व्रत, मुनिराजों के जितने व्रत, श्रावक जन के जितने व्रत, सभी अहिंसा के कारण, हिंसा पोषक कोई न व्रत, सभी अहिंसा के कारण, हिंसा पोषक कोई न व्रत। सृजन बर ऐसा हो, सृजन बर ऐसा उपदेश सुनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है।
परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। जगत में सभी जीवों के साथ संयोग बनता रहता है। वह संयोग सुखद कैसे हो, वह संयोग हमारे हित के लिए हो, तो प्रसन्नता की बात है। और यदि वह संयोग हमारे दुख के लिए हो तो यह हमारे चिंतन के योग्य है कि आखिर हमने ऐसा क्या पूर्व पर्याय में कर्म किया है जो आज हमारे साथ यह दुखमय संयोग बना। इस जगत में संयोग तो बनते ही रहते हैं, पर हम उन संयोगों में अपना जीवन कैसे जिए, यह बेहद जरूरी है। कई बार अच्छे संयोग भी हमें प्राप्त होते हैं, पर हम उन अच्छे संयोगों में अपनी प्रवृत्ति ना कर पाने के कारण अपने भविष्य को दुखमय बना लेते हैं। शुभ संयोग हमारे भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि निर्णय आपको करना है कि आप अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं। परीक्षा देने गए हो तो ऐसा पेन लेकर के जाना जिसमें स्याही हो। जिस पेन में स्याही ही ना हो, आप वो पेन लेकर पहुंच गए तो आपको उस समय बहुत दुखी होगा। ऐसे ही जितने भी महान पुरुष हैं, पंच परम गुरु हैं, हमें यह विचार करना होगा कि अगर हमने भाव पूर्वक पंच परम गुरुओं का सानिध्य पाया, संगति पाई, सानिध्य पाया, तो हमें कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में धर्म है। उनकी आत्मा धर्म से विहीन नहीं है, धर्म से रहित नहीं। और यदि आपने धर्महीन, धर्मविहीन ऐसे लोगों की संगति की तो वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि पेन तो है पर उसमें स्याही नहीं, और आपको उसमें अवश्य ही खेद खिन्न होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। इसलिए जब भी करो सज्जनों की, श्रेष्ठ जनों की संगति करना चाहिए।
जब धर्म अंतरंग में प्रकट होता है तो श्रावक और श्रवण पर्याय उत्पन्न होती। जब तक धर्म नहीं आता तब तक श्रावक और श्रवण की पर्याय प्रकट नहीं होती। मनुष्य पर्याय प्रकट हो सकती है पर श्रावक पर्याय नहीं कही जा सकती। मनुष्य पर्याय प्रकट हो सकती है पर श्रवण पर्याय प्रकट हुई हो यह नहीं कहा जा सकता। ये तो धर्म के आते ही प्रकट होती है। धर्म हमेशा शक्ति के अनुसार पाला जाता है। यदि आपके अंदर श्रावक पर धारण करने की योग्यता है तो उन व्रतों को धारण करके आप श्रावक धर्म को उत्पन्न प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके अंदर श्रवण धर्म की योग्यता है तो आप श्रवण धर्म को प्राप्त करके श्रवण पर्याय को जन्म दे सकते हैं। परंतु जब तक अंतरंग में धर्म प्रकट नहीं होता तब तक हमारी यह मानव पर्याय मांगलिक नहीं होती। धर्म हमेशा मन वचन काय से ही पाला जाता है। जहां हमारा मन धर्म से सराबोर नहीं है वहां मात्र बाह्य वचन क्रिया या मात्र बाह्य काय की क्रिया हमारे लिए उत्तम फल नहीं दे सकती। धर्म की प्राप्ति हमेशा मन वचन काय के माध्यम से ही करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर पूजन में कहा है मन में होए सो और वचन होए सो तन सो करें। तो सरलता है जीवन में, रिजुता है जीवन में, धर्म है जीवन में, और मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। इससे तो माया कषाय कहा गया है। माया कषाय मात्र पाप की कारण है, वह धर्म की कारण नहीं है, उन्नति की कारण नहीं। तो इस पर्याय को हम मांगलिक बना सकते हैं तब जबकि श्रावक अथवा श्रवण धर्म हमारी आत्मा में प्रकट हो। धर्म बाहर नहीं है, धर्म हमारी आत्मा में ही विद्यमान है। परंतु धर्म दो प्रकार का कहा गया है, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म आत्मा में है और व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म की प्राप्ति के लिए हमें संकल्प पूर्वक धारण करना होता है, प्राप्त करना होता है, प्रकट करना होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन्हें हमने अनादि से अनुभव किया है, वो है पाप। पापों का अनुभव जीव ने अनुभवों से अनवरत किया है, पर कभी पाप रहित व्रत की अवस्था को आत्मा में प्रकट नहीं किया, धारण नहीं किया। पाप रहित आत्मा की अवस्था ही शुभ धर्म है। आचार्य भगवान
पद्मनंदी स्वामी उपासक संस्कार ग्रंथ में हमें दयावान बनने का उपदेश दे रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जिसके हृदय में दया नहीं है उसके जीवन में धर्म नहीं है, चाहे वह श्रावक हो और चाहे श्रमण हो। यानी बाह्य क्रियाएं श्रावक की या बाह्य क्रियाएं श्रवण की, पर अंतरंग में दया की हीनता, तो आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि ना उस श्रावक के जीवन में धर्म है और ना ही उस श्रमण के जीवन में धर्म है। क्योंकि मैंने पूर्व में बताया था, मैंने तो क्या आचार्य भगवान ने ही बताया था कि समस्त गुणों का आधार एकमात्र दया है। जैसे हार की लड़ियां किसी सूत्र पर ही स्थापित की जाती हैं, उसके आधार से रहती हैं, उसी प्रकार दया रूपी सूत्र के आधार से ही धर्म की लड़ियां सुशोभित होती हैं। इसलिए धर्म वही है जहां दया है, व्रत वही है जहां दया है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी गाथा नंबर 40 में हमें कुछ संबोधन प्रदान कर रहे हैं। आइए पहले अपन गाथा पढ़ते हैं, फिर उसके विशेष को जानने की कोशिश करेंगे। यतीनां श्रावकाणां च व्रतानि सकलान्यपि एका हिंसा प्रसिद्ध्यर्थं कथितानि जिनेश्वरैः। बड़ी उत्तम बात कही है आचार्य भगवंत ने। यतीनाम श्रावकाणाम च, जितने भी